आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने की तैयारी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30, पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। बजट का हुजम 13,800 अरब रुपए से जायद होगा। 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की अदायगी में खर्च होंगे। 300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। दिफा के लिए 1,800 अरब, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,150 अरब मुख्तस। टैक्स आमदन का हदफ 2,900 अरब रुपए मुख्तस। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 15 अरब। इलेक्शन कमीशन ने 54 अरब रुपए की तलब की थी। वफाकी हुकूमत की 47 अरब रुपए की। इस्लामाबाद ने हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। इक़्तिसादी सर्वे जारी, शरह नमू समेत तमाम अहदाफ हासिल ना हो सके। अपने गुन गाते हुए सागदार ने कहा कि गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर को संभाला, सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के लिए इक़दाम किए। मईशत में जो गिरावट हो रही थी वो रुक चुकी है। करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने का दावा। मुल्क भर में रोजगार तलाश करने वालों की अक्सरियत रोजगार हासिल करने में नाकाम। 3 साल में करोड़ों बेरोजगारों में से सिर्फ 40 लाख रोजगार हासिल कर पाए। इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट में हुकूमत का दावा। कहा कि इस वक्त भी मुल्क में रोजगार से महरूम अफराद की तादाद 45 लाख है। बेरोजगारी की शरह में 6% कमी लाने का दावा। तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है और मैं ये समझता हूँ कि बस्ती बाग के लोगों की मोहब्बत है और मैं बस्ती बाग के लोगों का मकरूज़ हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो तवक्कुआत लोगों ने रख कर मुझे सपोर्ट किया तो मैं उस तवक्कुआत पर पूरा उतरूँगा। बाग़ात कश्मीर LA-15 के ज़िमनी इलेक्शन में PP कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब करार। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनहास 20,885 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जयालू का जश्न साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की PP उम्मीदवार को जीत की मुबारकबाद। बाग़ात कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात पर नून लीग का अपने ही इत्तेहादियों पर धांधली का इल्ज़ाम। हिना परवेज़ कहती है कि PP के लोग धांधली करते रंगे हाथों पकड़े गए। धांधली नामंजूर का ट्वीट कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने नून लीग के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले अवामी फैसले का एहतराम करें। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। आने वाले दिनों में हमारी जमात में और भी लोग शामिल होंगे, ऐसे लोग जिनको अपने हल्के में न सिर्फ इज्जत है बल्कि इनका वोट बैंक भी मजबूत। पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुस्तहकम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान को इंतशार से दूर कर। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क को तरक्की देने के जज्बे के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, दिन रात मेहनत की। बदकिस्मती से मामलात ऐसे ना चल सके जैसे हम चाहते थे। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। अलीम खान बोले कि हमने इंतशार को ख़त्म करना है, ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैराबाद कहने वाले अहम सियासी रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कयानी, फिरदौस साशिक अवान समेत 100 से ज़ायद रहनुमा नई पार्टी में शामिल। पार्टी परचम में हरा, सफ़ेद और लाल रंग है। हरे रंग में पाकिस्तानी परचम की तरह चांद सितारा बनाया गया। झंडे के ऊपर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लिखा गया है। नीचे तामीर, तरक्की और खुशहाली का मंशूर लिखा है। तो मैं कह रही और जो ना माना गया और जिस पे कान ना धरेगे वो अल्टीमेटली सच साबित हुआ। और जिन्होंने ये किया आज वो पछता भी रहे हैं, परेशान भी हैं और बंद गली में खड़े हैं। तो ये सब जवाब तो उन्होंने देने हैं। काफी अरसे से कह रही थी टकराव का बयानिया बंद गली में लेकर जाएगा। रहनुमा IPP फिरदौस साशिक अवान की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा
जिन लोगों ने ऐसा किया आज वो परेशान हैं, बंद गली में हैं, हर तरफ मायूसी नजर आ रही है। हमारे पास हर जगह पीपी के एनए के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। जहां जहां गुंजाइश है वहां लोगों को लेंगे भी। और जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। कौमी हो या सूबाई असम्बली, हर हल्के के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं। नए लोगों को लेने की गुंजाइश रही। मुआवजे खुसूसियात तारक का दावा, माजी में करप्ट करार दिए गए जहांगीर तरीन ग्रुप को गले लगाने पर तैयार। कहा कि ग्रुप से आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। पीटीआई छोड़ने वालों को सलाम पेश किया। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान। कहा पंजाब में डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म हो चुका। सब दोस्तों की मर्जी है कि अपने मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले करें। किसी जमात में शामिल नहीं होऊंगा। आखिरी वक्त तक पीटीएम के खिलाफ ही सियासत करूंगा। माहौलियाती तब्दीली और हादसात के बाइस अहदाफ को हासिल करने में मुश्किलात पेश आई। यासिन इकबाल कहते हैं कि हमें $50 अरब का तजारती खसारा मिला है। माली मुश्किलात के बावजूद तरक्याती बजट में 100% इजाफा किया। और बदतरीन माशी आदाद-ओ-शुमार के बाद भी शहबाज शरीफ की हर धर्मी बरकरार। कहा IMF के तमाम मुतालबात पूरे कर चुके। उम्मीद है कि आलमी मिशन के साथ मामला खुश इसलूबी से तय हो जाएंगे। तुर्किया मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हो गए। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।